सूरज जी, आपका एक और बार हम स्वागत करते हैं क्योंकि थैंक यू आपके मैम। प्रोडक्ट्स ही इतने मजेदार हैं कि हमारे दर्शक तो आपको पर्सनली मिलने आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। थैंक यू मैम, वेलकम ऑलराइट। वेलकम। ट्रिपल आईएम के स्टूडेंट होते होते आपने हमें भी काफी सारा अनुभव दिया है। अभी आप स्टूडेंट होते हैं, हमें अनुभव दिया है, तो हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सूरज जी के बारे में बात कर रहा हूँ, सूरज घुमारे जी, नागपुर के। और इन्होंने सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, तो हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स, हमारे काफी यूट्यूब के व्यूअर्स, हमारे काफी स्टूडेंट्स हमें बोलते रहते हैं, मैडम हमें काऊ डंग चाहिए, हमें गाय का जो निकलता है काऊ डंग, यानी काऊ डंग केक, एक हाँ, उसका हम एक्सपोर्ट कैसे करें। तो हमारे सूरज जी ने उसका भी एक्सपोर्ट किया है, और वो भी बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में। जी। और जर्मनी ने तो 3 बार ऑर्डर दिया है इनको। तो हम यस मैम, यस मैम। इनके साथ सूरज जी अभी हमें काउडंग के बारे में बताएंगे। काउडंग कहाँ से लिया और उसे कैसे एक्सपोर्ट किया, सर आप हमें बताइए, एचएस कोड से बताइए प्लीज। हाँ जी। काऊ डंग का जो एचएस कोड है वो 31010091, ये उसका एचएसएन कोड आता है। हाँ, काऊ डंग या एनिमल डंग जो भी रहेगा, तो उसमें कोई भी एनिमल का डंग चलता है सर। एनिमल डंग, राइट राइट, एनिमल ओके, डंग, तो हम एनिमल, हाँ, का यही एचएसएन कैटल कोड है। यानी कि गाय होगी, भैंस होगी, भैंस हो गई, गोट्स हो गए, हाँ, गोट का गोट भी का भी यूज हो करता गया। है अच्छा, फर्टिलाइजर की, इसमें ओके उसमें ओके इसको यूज ओके कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली मैम, ये जो काऊ डंग की जो बात है, तो इंडिया मार्ट के थ्रू ये मुझे रिक्वायरमेंट आई थी। फ्रैंकली, एक में किसी ने रिक्वायरमेंट पोस्ट की थी। एज यूजुअल, जैसे ट्रिपल एम हमें बताता है कि कोई भी कस्टमर रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छा, शुभम बाना बाकोड़े सर का मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और ट्रिपल एम का भी, कि उन्होंने ड्यूरिंग सेशन में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, पर एक बात और अच्छी बताई, 100:10:1, ये कभी भूलना नहीं। वो कैसे सर? 100 कस्टमर आपको अप्रोच करेंगे, या आपको अप्रोच करने की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें से 10 लोग आपके प्रोडक्ट में, आपकी इंक्वायरी में, आपके डील में इंटरेस्ट रखेंगे, और वो 10 में से कोई एक डील आपकी फाइनल होगी। तो 100 लोगों से डील करने का आप पेशेंस रखना, ऐसे रखना कि हर बार फ्रेश से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कोई अच्छा एक आधा बायर मिलेगा। तो सेम वो फार्मूला मेरे आज भी दिमाग में है, आगे भी दिमाग में, जब तक कि मैं ये बिजनेस करूंगा वाह, तब तक के रहेगा। ऐसी एक चीज आई थी, एक रात को 9:30 बजे किसी ने इंक्वायरी डाली, मेल आया। मैंने मेल में एज इट इज फिर वही जोश से प्रॉपर उनको वेलकम किया, उनको समझा उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस पर्पस के लिए है। तो उन्होंने काउडंग केक के लिए रिक्वायरमेंट मुझे पूछी थी। तो मैंने प्रॉपर वेलकम किया उनको। जो मेरा प्राइसिंग है, मुझे पता है आज की तारीख में इंडिया में क्या क्या प्राइसिंग चल रही है, और हम खुद बनाते हैं तो कितना लागत लगता है, ये मुझे पता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है मैम। और प्योर काउडंग की डिमांड आज बहुत ज्यादा है, उसकी एक अलग ही महक निकलती है। तो हमने हमारे ही खेत के ऊपर उसको रेडी किए, कम लागत में। वो कॉस्टिंग मुझे पता थी, उन्होंने कॉस्टिंग उनको दी, उनको कॉस्टिंग अच्छी लगी। इतनी कॉस्टिंग अच्छी लगी कि उसके लिए वो 60,000 70,000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए रेडी हो गए, कि नहीं चलेगा, इतना भी फेयर लगा, उतना माल बुलाने के लिए हम रेडी है, आप हमें इतने काउडंग केक दीजिए। तो उन्होंने मेरे तरफ से फर्स्ट लॉट भी मैम एक 10-15 केजीज का पहले सैंपल के तौर पे मंगवाया। इट्स ओके, टेस्टिंग करने, उनको वो बहुत पसंद आया। उसके बाद कुल मिला के अभी तक के जर्मनी में 250 किलो माल मैंने भेजा है ओ पूरा क्या अभी तक बात है, के। क्या कुल मिला बात है। के अगर मैं काउडंग केक की पीस में बात करूं, तो 7,000 पीसेस मैंने अभी तक के जर्मनी में भेजे हैं मैम। वाओ, वाओ, और वो भी जर्मनी में। जर्मनी में मैम, जर्मनी में। और और ये कैसे पैकिंग किया आपने? काउडंग तो वो रोटी जैसे शेप हाँ, में आता है, तो सबसे कैसे आपने? सबसे पहले मैम मैंने देखा कि मेरे पास कितने बॉक्स है, बॉक्स में मेरा कितना पीस आ सकता है मैक्सिमम। तो मैंने काउडंग केक को भी और फाइन करने के लिए उसके लिए मोल्ड तैयार किया, मोल्ड, ताकि हर एक काउडंग केक एक जैसा निकले, प्रॉपर उसको। हाँ, ओके, तो वहां हाँ, से मैंने कॉस्टिंग पकड़ना शुरू की, कि ये प्रोडक्ट को हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, पर मोल्ड में बनाएंगे तो वो फिनिशिंग और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो
वैसे मैं सबसे पहले साइजेस अच्छे किए, फिर पैकिंग सुखाया उसको धूप में, ताकि वो कुछ थोड़ा भी उसमें मॉइस्चर ना रहे। पैकेट रहते मैम, पैकेट में सबसे पहले पैक किया, डबल पैकिंग दी उसको, स्टिकर किया, लेबलिंग किया, प्रॉपर सीलिंग किया कि एक भी मॉइस्चर का पार्टिकल अंदर ना जाए, और बॉक्स में प्रॉपर कितना वो जगह ले रहा है उसके हिसाब से ही मैंने पैकिंग करते करते गया। और उसके बाद कोरोगेटेड बॉक्स, उसमें सबको फिल किया एक जैसे इकट्ठा, और ऊपर पेपर का कवरिंग किया। बाद में उसको फिर से फाइनल पैकिंग करके, रैपिंग करके, लेबलिंग करके फिर रेडी किया बॉक्सेस। आपको मैंने फोटो भी शेयर किए थे उसमें, यानी हाँ ट्रिपल एम को। तो हाँ जी, एक बॉक्स में। बॉक्स में 270 पीस मैंने अरेंज किए थे, 270 पीसेस इन वन बॉक्सेस, ऐसा मैंने ओके पैकिंग किया। ओके। तो ये जो बॉक्स आपने बनाए वो वहां जर्मनी पहुंचे तो टूटी नहीं अंदर से कोई भी एक? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। और इसका आप हमें बताइए कि कॉस्टिंग आपकी लागत क्या थी? 1.5 रुपया अच्छा, पर डेढ़ पीस। रुपया पर पीस। और हाँ, आपने इंडियन पोस्ट से ही भेजा इसको? इंडियन पोस्ट मैम, इंडियन पोस्ट। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट चाहिए था क्या, क्या है ये करके? वो सर्टिफिकेट, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मांगते हैं सबसे पहले बाहर जाना है हाँ तो। हाँ। बाकी ऐसे फ्यूमिगेशन वगैरह ऐसे उन्होंने पूछे नहीं, और पूछते भी नहीं मैम। ये इंडियन पोस्ट वाले बहुत सरल है। बस वो अच्छा ऐसा कोई इलीगल सामान ना हो या प्रोहिबिटेड सामान ना हो कि जो दूसरे कंट्री में बैन हो, या ऐसा ना हो कि जो बाकी के पार्सल्स खराब करे। ऐसी दो ही चीज को छोड़ते हैं, और वो चेक कर लेते हैं। बाकी उनको बहुत सर्टिफिकेशन नहीं, बट हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, जीएसटी का बिल वाला इनवॉइस, आपका आधार कार्ड, और डिक्लेरेशन, कस्टम डिक्लेरेशन वो पहले ही भरा लेते हैं जब आप बुक करते हो तब, कि उसमें क्या अच्छा, है भाई, कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट रहेगी, वो सब उनको देना पड़ता है, 5-6 डॉक्यूमेंट्स शुरुआत में। ओके फिर ओके। ही बुकिंग लेते हैं। और इसमें मुनाफा कितना परसेंट रहा आपका? मैम, 1.5 रुपए का एक पीस पकड़ लो, मैंने उसके ऊपर 12 रुपए कमाए एक पीस पे। ऐसे 7,000 भेजे मैंने पीसेस। अच्छा, ओके। 7,000 और मल्टीप्लाई बाय 12। ये तो बिल्कुल ही घर की खेती थी, यानी कि आपके घर में जो भी होंगे उनसे ही आपने बनाया, एक आध इंसान रख लिया बिल्कुल, शायद? उनको भी ओके। रोजगार मिल गया मैम, रोजगार उनको मिल गया जो काम बनाने अच्छा, वाले उनको भी हैं। रोजगार मिल गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी जी। ये आपका बहुत ही अच्छा काउडंग का बिजनेस, काउडंग केक को आपने एक्सपोर्ट किया। जी, ये बहुत ही मजेदार अनुभव है आपका। आपको बिल्कुल मैम। कैसा लगा काउडंग को एक्सपोर्ट करते हुए? मैम, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिसके यहाँ पे ओके। खेती होती है उसको पता रहता है कि वहाँ की मिट्टी और वहाँ के गाय का क्या महत्व होता है, जिसके यहाँ पे खेती होती और है। और पापा को कैसा लगा? पापा की तो बहुत खेत है। बहुत प्राउड फील हुआ कि आज यहाँ का माल 7 समुंदर पार जा रहा है। और ये भी जो हम फेंक देते हैं, इसका कोई फेंक उपयोग देते नहीं हैं, करते हम। बिल्कुल मैम, वो सोना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वहां पे उन्होंने किस पर्पस के लिए खरीदा आपसे? ये उन्होंने जब मुझे बात करते करते कुछ पीडीएफ्स और कुछ उन्होंने बहुत बड़ा मेल लिखा था, मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अलग चीज लगी कि यार ऐसे भी होता है। मैंने पूछा कि सर आपको ये किस पर्पस के लिए चाहिए? तो बोले आज हमको अगर कोई जिंदा बचा सकता है और या निरोगी रख सकता है आज के कंडीशन में, तो वो है काउडंग केक। मैंने बोला सर ऐसे क्या आफत आ गई कि आपको ये लेने की जरूरत पड़ गई इतने बड़ी इसमें? बोले कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, रशिया और यूक्रेन, इनमें जबरदस्त वॉर चल रहा है। उसमें से मिसाइल्स और उसकी रेस हम फील करते हैं, आवाजें, और वो मिसाइल हमारे कंट्री तक क्या आती है। दिन बे दिन लोग जो नए बच्चे पैदा हो रहे वो डैमेज होके निकल रहे हैं। लेडीज के कान बहरे होने, जेंट्स को कुछ दिख रहा नहीं है, तो उससे फिजिकल डैमेज की कंडीशन शुरू हो गई है। दवाइयाँ कितनी खाए, दवाइयाँ खा खा के इसमें ऑप्शन नहीं है, इसके लिए वही चीज चाहिए जो ये रेस को सबसे पहले हमें उससे और वो प्योर कर सके या प्रोटेक्ट कर सके। तो उसने कहीं पढ़ा था, रिसर्चर था मैम वो, उसने वो रिसर्च करने के बाद 60 1.5 साल करने के बाद पता चला। और ये काउडंग प्योर कहाँ मिलेंगे? तो इंडिया इज अ कंट्री कि जहाँ पे आज भी अच्छे अच्छे नस्ल के गाय है जो प्योर काउडंग केक मिलता है, और वही हमें उससे रक्षा कर सकते हैं। तो उसने जो जब मेरे से ये चीज मंगवाई, पहले तो 5-10 किलो का सैंपल मंगवाया उसने। उसने वहां पे फील किया, वो चीजें रिजल्ट दे रही है। उसके बाद उसने बड़ी क्वांटिटी दी। साथ में उसने 5-6 लोगों को और ऑर्डर्स दिया मुझे कि इसके तरफ से बुलाओ,
क्योंकि उनकी ये चैन है मैम, जो हवन करते हैं, जो अग्निहोत्र करते हैं, जो इन चीजों में बड़े बड़े 48 आवर्स के मैम उन्होंने वहां पे हवन किए, जो अपने इंडिया में नहीं होते। उसने फोटो भेजी कि नॉन स्टॉप 48 आवर्स के हमने हवन किए ताकि ये ऑरा प्योर हो, ये सब प्योर हो। तो तो इतना क्या ये इंडियन, सूरज जी, क्या ये आपका बायर जर्मनी में इंडियन था कि नहीं जर्मन था? नहीं, जर्मन था मैम, जर्मन बाहर था वो। ओह वाओ वाओ, क्रिश्चियन था बहुत मैम, अच्छा। क्रिश्चियन। अच्छा, बहुत हम सुंदर। तो हिंदू, फिर बताने का मतलब कि वो तक के आज हमारे चीजों को फॉलो कर रहे हैं और उसका फायदा लेके अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, ये बहुत मेरे लिए प्राउड बहुत फील वाली अच्छा। बात थी कि 1.5 रुपए की चीज आज लोगों की वहां पे जान बचा रहा। हमारे लिए 1.5 रुपए की लागत है मैम, वो हम फेंक देते कोई कोई लोग, पर आज हाँ, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली और वो उसका मेल आता है। थैंक्स कि आपके इंडिया में सोना ओके, निकलता है आज भी। बहुत अच्छे अच्छे अच्छा, अप्रिशिएट दिया उन्होंने, तो अच्छा लगता ओके, है। ओके। थैंक यू सो मच। आपने हमें भी एक नया प्रोडक्ट, हमारे दर्शकों को एक नया मोटिवेशन, और हमारे दर्शकों को भी कम प्राइस में, कम फ्रेट में कैसे एक्सपोर्ट करते वो हैं कर सकते हैं। उसका बहुत ज्यादा आपने उदाहरण दिए। जी। एक आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल्स का जो अगले वीडियो में हमने देखा, और आज हमने देखा आपसे काउ डंग केक। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सूरज थैंक्स जी, मैम। हम बहुत थैंकफुल हैं आपसे। और आपने थैंक यू। आपने सही मायनों में IIIM का जो मिशन गोल्डन बर्ड है, वो सही मायनों में आपने ज्वाइन किया है। और आगे भी आप बहुत एक्सपोर्ट करें, आगे बढ़े। और कभी भी किसी भी हमारे स्टूडेंट को या किसी को भी आपका नंबर चाहिए, आपका वेबसाइट URL चाहिए, तो हम जरूर उनको शेयर करेंगे। आपकी अगर वेबसाइट है तो डेफिनेटली आप मैम। यहाँ पे, हाँ, आप यहाँ पे वेबसाइट बोल बिल्कुल, सकते हैं, आपकी वेबसाइट है तो। वेबसाइट अभी www.shobhasavi.com, ये मेरी वेबसाइट का है मैम। बस क्या है? शुभा, शोभा सावी, शोभा एस, SHOBHA, शोभा SAVI, सावी, शोभा सावी सावी डॉट कॉम। हाँ, हाँ, शोभा सावी। तो ये है, ओके, बट अभी ये डेवलपमेंट की फेज में, तो जल्द से ये शुरू हो जाएगी ये वीक में। ओके, उसको वेरी अपडेट कर रहे गुड, थे हम। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैम हमें एक बहुत अच्छा लगा। हाँ कुछ, जी, थैंक यू हाँ सो जी, मच मैम। मैम मैं हाँ, इसके सब श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को तो दूंगा ही, वाइफ को भी दूंगा, बट मैम सबसे ज्यादा की रोल प्ले किया है ये सब डाउट्स क्लियर करने में, तो IIIM ने। तो IIIM की ओके, जो फिजिकल बैच होती है, उसमें बहुत अच्छे तरह से आपको एक एक चीज, एक एक फेस के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर प्रॉपरली समझाया जाता है। वो ऐसे नहीं कि समय हो गया खत्म, चलो बैच खत्म हो गई आप जाओ, नहीं। मेरे लिए हमारे जो डाउट्स क्लियर करने के लिए 2-2 घंटे तक के क्लास खत्म होने के बाद शुभम सर रुके हैं, उन्होंने मेरे पूरे डाउट्स क्लियर किए, जो भी कॉस्टिंग और कैसे निकालना, क्या करना। इतना पेशेंस लेके आज की तारीख में कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा था। उनको रहता है कि 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे खत्म होने वाली है, 7:30 तक के हमें खाली करना है, नहीं। 9 बजे तक के बैठ के भी मेरे बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सेशंस में उन्होंने कंप्लीट किए। शुभम सर को और IIIM को और उनकी टीम को मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा। और अगर वो डाउट्स क्लियर किए नहीं रहते तो मैम, तो मैंने आज ये कुछ हिम्मत करके शुरुआत नहीं की रहती। और करेंगे आगे एक्सपोर्ट, बड़ी वो आज अभी इजी बात हो गई मेरे लिए एक्सपोर्ट करना, बट शुरुआत में जो स्टार्टिंग में जो दिक्कतें आती है, वो IIIM की इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी कवर की। सभी स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है। नागपुर ब्रांच में जब जब मैं गया, हमेशा हेल्प मिली है। तो मैं आपके हेड ऑफिस का और नागपुर ब्रांच का और शुभम सर का फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और उनके कारण मुझे लाइन मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक ओके, यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मैम।